स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीडीआर एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज के जो हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, क्या है बीसीजी वैक्सीन? तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए क्या है कि हाल ही में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस की ओर से क्या है बीसीजी टीकाकरण वाली आबादी पर कोरोना वायरस के संक्रमण का असर विश्लेषण करने के लिए क्या है एक रिसर्च किया गया है। मतलब ये किया गया है कि जो बीसीजी का टीकाकरण लगता था क्या उससे कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई असर हो रहा है, तो इसके लिए एक रिसर्च किया गया है। उसी के बाद इस शोध के अनुसार जिन देशों में बीसीजी वैक्सीन का अपने टीकाकरण कार्यक्रमों का उपयोग किया गया था वहाँ कोविड-19 से कम मौतें देखी गई। तो रिसर्च में ये चीज़ क्या है पता चलिए। अब देखिए हम क्या देख लेते हैं कि क्या है बीसीजी। तो बीसीजी या बेसिल कैलमेंट गुएरिन तपेदिक यानी टीबी रोग के लिए एक टीका है जिसकी खोज कैलमेट एंड गुएरिन द्वारा क्या है की गई थी तथा 1924 में यह क्या है उपयोग में लाई जा रही है। उसके बाद बीसीजी वैक्सीन क्या है एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया कुष्ठ रोग गैर इन्वेसिव मूत्राशय के कैंसर के खिलाफ क्या है सुरक्षा प्रदान करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो सार्वभौमिक बीसीजी नीति वाले देश में क्या है प्रति मिलियन लोगों में 0.78 मौतें हुई हैं। जिन देशों के पास कभी भी सार्वजनिक बीसीजी नीति नहीं थी उनकी मृत्यु दर प्रति मिलियन लोगों में क्या है 16.39 थी। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद क्या है वैज्ञानिकों के अनुसार बीसीजी वैक्सीन के वायरस इन्फेक्शन और सोप्सियम जैसी बीमारियों से लड़ने में क्या है मदद मिलती है। ये किनके अकॉर्डिंग है? वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग है, जिससे क्या है ये उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन कोरोना से लड़ने में भी क्या हो सकता है कि मददगार साबित हो। उसके बाद ब्राजील, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों जहां वैक्सीनेशन बहुत पहले शुरू किया गया था वहां कोरोना फैलने का खतरा 10 गुना क्या है कम है। उसके बाद अमेरिका, इटली, लेबनान, बेल्जियम व नीदरलैंड जहां बीसीजी वैक्सीन नहीं हुआ वहां कोरोना के फैलने का खतरा क्या है ज़्यादा है। और आपने अमेरिका, इटली में क्या है एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। उसके बाद वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस ज़्यादा घातक साबित नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है स्ट्रेन का फैलाव स्ट्रेन यानी अर्थात वायरस का जेनेरिक वेरिएंट है। मतलब इसमें क्या है कि इसकी जो एक तरीके से उसी टाइप से है। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना के 12 नमूनों की जांच शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिला वायरस सिंगल स्पाइक है जो कोशिकाओं में ज़्यादा मजबूती नहीं पकड़ पाता। मतलब ये जो कोविड-19 है ये वायरस क्या है सिंगल स्पाइक वायरस है जो क्या है जो हमारी कोशिकाओं में क्या है ज़्यादा मजबूती नहीं पकड़ पाता है और ये कम ही टाइम तक स्टे करता है अगर इसमें ध्यान दे दिया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, इटली में मिले वायरस ट्रिपल स्ट्राइक है जो इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। यानी इंडिया में जो मिला है वो क्या है सिंगल स्पाइक है और अमेरिका, चीन और इटली में जो वायरस मिला है वो क्या है ट्रिपल स्ट्राइक है। उसके बाद इसमें भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। तो भारत में बीसीजी वैक्सीनेशन बहुत पहले ही किया गया था, तो ये चीज़ भारत में ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद बीसीजी वैक्सीन द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के कारण शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, परंतु देश की बड़ी आबादी कुपोषित व बीमारियों से क्या है ग्रसित है। ऐसी आबादी के सामने कोरोना का खतरा क्या है ज़्यादा है। यानी काफ़ी ज़्यादा भारत में कुपोषित जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भारत के सामने दूसरी चुनौती बुजुर्गों को कोरोना से बचाए रखना। देश में 60 साल से उम्र की आबादी 10 करोड़ के आसपास है। ये वो लोग हैं जो 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम में शुरू होने से पहले जन्मे थे। तो ये चीज़ आपने सुनी होगी कि बच्चे और बूढ़ों को क्या है थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है। तो लगभग अगर 60 से ज़्यादा की उम्र की आबादी देखी जाए तो भारत में 10 करोड़ है जो भारत के सामने क्या एक चुनौती है। उसके बाद चलिए आज का हम क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है देखिए जो बीसीजी यानी बैसिलस गुएरिन टीका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार कीजिए।
तो जो पहला है वो क्या है, BCG टीबी यानी यक्ष्मा तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी के बचाव के लिए नवजात शिशु को दिया जाने वाला टीका है। उसके बाद भारत के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी BCG वैक्सीन निर्माता है। इसमें है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 1 और 2। यानी इसका हम वो भी देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। जो BCG या बैसिलस कैलमेट गुएरिन तपेदिक रोग के लिए क्या है, ये टीका है, BCG जो वैक्सीन है। और भारत में 1962 में नेशनल टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब से इस कार्य के द्वारा प्रत्येक शिशु को क्या है, BCG का टीका लगाया जाता है। एक शोध के अनुसार यह देखा गया कि जिन मुल्कों में BCG वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ कोरोना की वजह से मौतों के मामले में क्या है, कमी है। और पुणे स्थित सीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बात क्या है, कही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।